कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो तो सुना आपने, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती है तो एंकर भी भौचक्का रह जाता है। राजनीति भी क्या दिन दिखाती है। जब अर्श से फर्श पर किसी को पटक दिया जाता है तो हर किसी के होश ठिकाने आ जाते हैं। यह बयान जो दिया गया है किसी और की तरफ से नहीं, स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया है। तो अपने आप में कितनी अहमियत रखता है, समझने वाले अपने आप में समझती हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 के बाद लगातार राहुल गांधी को कोसती थी और अब कहती हैं कि राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं उसको लोग ध्यान से सुनते हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी जो सदन में सफेद टी शर्ट पहनते हैं उससे युवाओं को बड़ा संदेश मिलता है। ये वही स्मृति ईरानी है जो सदन में खड़े होकर झूठ बोलती थी कि राहुल गांधी महिलाओं की तरफ से गलत संदेश देते हैं, राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं। और वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी ने पाला बदलने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को धोखा दिया, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो किसी तरह का अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाए तो उन्होंने किसी तरह का अमेठी में कोई प्रचार नहीं किया। और तो और जैसे ही अमेठी स्मृति ईरानी हारी उन्हें तुरंत कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। जैसे निर्मला सीतारमण को कैबिनेट में शामिल किया गया था वैसे ही स्मृति ईरानी को भी शामिल किया जा सकता था। लेकिन स्मृति ईरानी जैसे ही राहुल गांधी से हारी उनका कैसे राजनीतिक करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यह आप देख सकते हैं। अब ऐसे में स्मृति ईरानी बौखला रही है और बौखला रही है तो किस तरीके से रंग बदलती हुई आ रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने आप में उनका दिया गया बयान साफ कर रहा है। और वो वैसे भी अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी के सिर्फ रिश्ते नहीं रंग बदलते हैं, स्मृति ईरानी की राजनीति भी रंग बदलती है। क्योंकि स्मृति ईरानी ये वही स्मृति ईरानी है जो कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका इस्तीफा मांगती थी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती थी, अनशन करती थी। आपको नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए BC की, इसमें लिखा भी हुआ है कि स्मृति ईरानी ने कभी मांगा था मोदी का इस्तीफा। तो पहले मोदी का इस्तीफा मांगती थी, फिर उनके साथ किस तरीके से चलते हुए नजर आई आप जानते हैं। अब PM मोदी ने तो साथ छुड़ा लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्मृति ईरानी को साइड कर दिया है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर पर भट्टा बैठ गया है। अब स्मृति ईरानी रंग नहीं बदलेंगी, राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगी तो करेंगी क्या, आप देख सकते हैं। इस एक